How are you? Welcome to SVS English classes. We are here to start chapter 1, the last lesson written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet के द्वारा लिखा ये पाठ अंतिम पाठ या अंतिम अध्याय। तो इस अध्याय में क्या है, इस लेसन में क्या है, इस पाठ में क्या है, संक्षेप में हम आपको पहले बता रहे हैं। द लास्ट लेसन, इस पाठ की कहानी फ्रैंको प्रूसियन वार जो 1870 से 1871 के बीच लड़ा गया उन दिनों में निर्धारित है। इस युद्ध में फ्रांस प्रूसिया के सैनिकों के द्वारा, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था, के द्वारा हरा दिया गया और इस दौरान फ्रांस के जो क्षेत्र थे अल्सैस और लॉरेन, वे प्रूसियन के कब्जे में आ गए। तो जब कब्जे में आ गए तो वहां पर बर्लिन ने लॉरेन और अल्सास में फ्रेंच भाषा के स्थान पर केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश जारी किया। तो फिर होता क्या है, इसमें दो नायक इस स्टोरी के एम हैमेल और फ्रांज, जो अल्सैस के रहने वाले हैं। एम हैमेल एक फ्रेंच टीचर है और फ्रांज जो है वह एक स्टूडेंट है। किस प्रकार से युद्ध उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण, एक निर्णायक भूमिका निभाता है, इसके चारों ओर कहानी घूमती है। जब फ्रांस में फ्रेंच भाषा के स्थान पर जर्मनी भाषा पढ़ाने का आदेश जारी कर दिया गया तो एम हैमेल जो अध्यापक है वो कक्षा को सूचित करता है कि मेरे बच्चों, यह अंतिम अध्याय है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बर्लिन से आदेश आया है कि लॉरेन व अल्सैस के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। नए अध्यापक कल आ जाएंगे। यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है। तो ये शब्द छात्रों को व ग्रामीणों को जो वहां उपस्थित होते हैं के लिए वज्रपात के समान थे। तब अचानक उन्होंने महसूस किया कि उनकी भाषा फ्रेंच उनके लिए कितनी कीमती अर्थात महत्वपूर्ण थी। फ्रेंच उनकी मातृभाषा थी। तो इस प्रकार से ये फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय, अंतिम पाठ, लास्ट लेसन की मैंने आपको संक्षेप में कहानी बताई। तो आइए शुरू करते हैं टेक्स्ट इस लेसन का। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. लेखक कहता है कि I started for school very late that morning. That morning उस दिन सुबह को, प्रातःकाल, मैंने बहुत ही देर से स्कूल के लिए प्रस्थान किया। उस दिन सुबह को बहुत ही देर से मैं स्कूल के लिए चला। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे स्कोल्डिंग मीन्स डांटने, फटकारने का। इन ग्रेट ड्रीड, बहुत बड़ा भय था और मुझे डांटने डपटने का बड़ा भय था। भय था मीन्स उसे ये डर लग रहा था
कि वह देर से जा रहा है तो टीचर उसको डांटेंगे। इस बात का उसे बहुत बड़ा भय था। डांटने डपटने से वह बहुत अधिक सहमा हुआ था। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. इस especially विशेष रूप से, because क्योंकि M. Hamel had said, क्योंकि विशेष रूप से क्योंकि एम हैमिल ने कहा था, had said कहा था, that he would question us on participles. पार्टिसिपल्स कहते हैं कृदंत क्रिया धातु। एम हैमिल ने कहा था कि वह हमसे कृदंत क्रिया धातु कृदंत रूप धातु के ऊपर सवाल जवाब करेंगे। कृदंत रूप धातु के बारे में हमसे प्रश्न पूछेंगे। इस बात को एम हैमिल ने कहा था कि भाई याद करके लेकर आना इसको, पार्टिसिपल्स को। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। आगे कहता है राइटर, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड का मीनिंग यहाँ पर है प्रारंभिक ज्ञान, और मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कोई प्रारंभिक जानकारी नहीं थी। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। आगे राइटर कहता है कि पल भर के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे और दिन को व्यतीत करने के बारे में सोचा। आउट ऑफ डोर्स का मीनिंग है कैंपस से बाहर, स्कूल के कैंपस से बाहर भाग जाने का और वहीं पर अपना दिन व्यतीत करने का मैंने सोचा एक पल के लिए। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, दिन गर्माहट भरा था, वार्म इज गर्माहट भरा हुआ था, एंड सो ब्राइट और बड़ा ही सुहावना था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। एट द एज ऑफ द वुड्स का मीनिंग है झुरमुट के बाहर जंगलों में चिड़ियां चहचहा रही थी। चर्पिंग मीन्स चहचहा रही। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill, the Prussian soldiers were drilling. And in the open field back of the sawmill, sawmill कहते हैं आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रूसियन के सैनिक वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मीन्स प्रैक्टिसाइजिंग, कवायद कर रहे थे। और सामिल के पीछे अर्थात आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रूसियन के सैनिक कवायद कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। आगे लेखक कहता है इट वॉज ऑल द मोर टेम्पटिंग, ऑल द मोर, ऑल मच मोर और भी अधिक, टेम्पटिंग मीन्स लुभावना, मोहने वाला था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, कृदंत रूप धातु के नियमों से अधिक मन को मोहने वाला था। जो दृश्य था वह कृदंत रूप धातु के नियमों से अधिक आकर्षित करने वाला था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, उसका मन ललचा रहा था कि उस सबको देखे, लेकिन परंतु आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे अंदर शक्ति थी,
टू रेसिस्ट, इस सब को रोकने के लिए, उस मन के लुभावनेपन को रोकने के लिए मुझ में सामर्थ्य थी, शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड ऑफ तेजी से बढ़ा, टू स्कूल स्कूल की ओर, और मैं तेजी के साथ स्कूल की ओर बढ़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. आगे लेखक कहता है कि When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो क्या देखा? There was a crowd, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ, सामने, दी बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट, सूचना पट के सामने बहुत भीड़ लगी थी जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजरा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। फॉर द लास्ट 2 years, गत 2 वर्षों से, गत 2 वर्षों से या पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे लिए बुरी खबर, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आती थी, वहीं से मिलती थी। कहां से? सूचना पट से। क्या बुरी खबर? द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध या लड़ाइयां, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में से यहां पर रिक्रूटमेंट, सैनिकों की विशेष भर्ती, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं सेना नायक, कमांडेंट, सेना नायक के आदेश, वहीं पर सूचना पट पर चिपके रहते थे, लगे रहते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने मन में सोचा, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, वॉट कैन बी द मैटर, क्या अब क्या मामला हो सकता है। इस बात को जो फ्रांज है स्टूडेंट, वो सोच रहा है। उसने बिना रुके ही अपने मन में सोचा, भाई अब क्या मामला हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकती है। देन, फिर, एज आई हरीड बाई, एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर जब मैं जितनी तेजी से जा सकता था उतनी तेजी से स्कूल की ओर दौड़ा, स्कूल की ओर बढ़ा, तब द ब्लैक स्मिथ वॉचर, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, जो लोहे के सामान बनाने का कार्य करता है उसे लुहार कहते हैं। तो वॉचर नाम का लुहार, हु वॉज देयर, जो वहां पर खड़ा हुआ था, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मीन्स यहां पर प्रशिक्षु से मतलब है, नॉविस। फिर जब मैं जितनी तेजी से जा सकता था उतनी तेजी से आगे बढ़ा तो लोहार वॉचर, जो वहां पर, कहा, सूचना पट के पास में अपने प्रशिक्षु के साथ खड़ा हुआ, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था, सूचना पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, वह मेरे समीप आया और कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, बब कहते हैं चिंता मग्न व्यक्ति, जो उलझन व सोच में डूबा हुआ होता है, जो व्यक्ति उसे बब कहते हैं। लेकिन यहां पर बालक है तो यहां पर वह लोहार वॉचर फ्रांज बालक को कहता है बब, चिंता मग्न बालक, डोंट गो सो फास्ट,
इतना तेज मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स पर्याप्त समय में, यानी कि आप अपने स्कूल पर्याप्त समय में पहुंच जाओगे। तो इसलिए जल्दी मत करो, काफी समय है आपके पास में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। आई थॉट मैंने सोचा। वो फ्रांज नाम का स्टूडेंट लड़का कहता है आई थॉट मैंने सोचा। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मेकिंग फन मीन्स मजाक बनाना। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा उपहास कर रहा है, मेरा मखौल बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। एंड रीच्ड और पहुंचा, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मीन्स हाँफते हुए, और जोर से हाँफते हुए मैं एम हेमेल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। देखिए लोग खड़े हुए हैं नोटिस बोर्ड के सामने और नोटिस को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में इसी लेसन की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।